एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा योजना। कृषि विभाग ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे राज्य के सभी जिलों के कृषकों का सतत विकास हो सके और कृषि की उन्नत तकनीकों के माध्यम से वे आधुनिक कृषि में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। दूसरे किसानों की ही तरह हमारे राज्य के कृषक और खेतीहर श्रमिक बहुत ही मेहनती लेकिन कृषि करने के लिए मौसम पर आश्रित हैं और फिर कभी खरीफ तो कभी रबी की फसलें, कभी कुछ महीनों की कड़ी मेहनत तो कभी कुछ महीनों में खेती किसानी का खालीपन। एक्सटेंशन रिफॉर्म यानी आत्मा योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर मौसम फसलों की प्रजातियों की जानकारी प्रदेश के हर जिले के आखिरी किसान तक उस रूप में पहुंचाना जिसमें कृषि और कृषि संबंधी सभी तकनीकों का प्रचार प्रसार उन तक हो। साथ ही जिले में कृषकों के समूह को प्रोत्साहित कर सभी फसलों की उचित जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षित करना भी आत्मा योजना के उद्देश्यों में शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को भ्रमण पर भी ले जाया जाता है ताकि प्रायोगिक तौर पर भी वे किसी भी जानकारी से अछूते न रहें। आत्मा योजना का लाभ उठाकर जिस कृषक समूह ने अपने गांव में काम किया है और जो आज दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, वो है धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के ग्राम गुहान नाला का युवा किसान समूह। इस समूह का गठन कृषि विभाग की आत्मा योजना के अंतर्गत जनवरी 2013 में हुआ। इस योजना से जुड़ने के बाद किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी लघु धान्य प्रजातियों की। इनमें कोदो, कुटकी, सावा और रागी हैं। किसानों ने रागी फसल को चुना। आज रागी नगरी विकास खंड की मुख्य फसल धान, मक्का और चना के साथ रखी जाती है। पहले यहाँ के किसान एक फसल के बाद काम की तलाश में भटकते रहते थे। जब उन्हें लघु धान्य फसल रागी की पौष्टिकता और स्वास्थ्यवर्धकता का ज्ञान हुआ, वे एकत्रित हुए और आत्मा योजना की सहायता से रागी के उत्पादन, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग को जाना और काम किया। और आज महिला बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नवाचार निधि आंगनबाड़ी में पोषाहार के रूप में रागी मड़िया की सप्लाई की जाती है। कृषि विभाग आत्मा योजना के अंतर्गत हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। वो लाभ है रागी उत्पादन भी अभी कर रहे हैं। साथ में नवाचार निधि के अंतर्गत में एक महिला बाल विकास विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आया जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार के रूप में देना था। उनको हम सामने आकर के अधिकारियों के संपर्क में रह करके चालू किए हैं और अभी उस रागी का प्रसंस्करण करके आंगनबाड़ी केंद्रों में भेज रहे हैं। वर्तमान में अभी हम रागी उत्पादन के अंतर्गत प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो हमारे जेब में प्रतिदिन 100 रुपया आने लगा है। पिछले साल हम जाते हैं तो हम गर्मी के दिन में इधर उधर भटकते रहते थे। कई शादी बरब्याह भी आने जाने करते थे और कुछ नहीं होता, हमारा जो जेब खर्चा भी होता वो नहीं मिल पाता। लेकिन अब इस कार्य में एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक संगठन के नाम से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक परिवार के बीच में काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है और मस्त आगे बढ़ रहा है कार्य। रागी कम मेहनत में अधिक लाभ की ऐसी लघु धान्य फसल है जिसमें कई गुण हैं। साथ ही हम इससे कई पौष्टिक व्यंजन भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त रागी से माल्ट पाउडर का भी उत्पादन किया जाता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से आसानी से ली जा सकती है।
ग्राम गुहान नाला के किसानों की जो आर्थिक स्थिति आज है वो पहले ऐसी नहीं थी। पहले वे अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीद तो पाते थे, लेकिन स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा के लिए बचत नहीं कर पाते थे। आत्मा योजना की सहायता के बाद इनके जीवन स्तर में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पहली और अभी के जीवन स्तर में बहुत फर्क है सर। पहले हमन खेती किसानी करके बारिश में खेती किसानी करन और बाकी समय खाली घूमत रहन, एती ओती घूम फिर के अपन समय निकल जात रहीस। अभी समूह में जुड़े समूह के माध्यम से हमला ये काम मिलिस, तो काम ला करत हन तो एकर से हमला समूह ले भी फायदा होते और हम मला भी समूह के जितना सदस्य हन ओमला रोजी रोटी भी मिलत है। काहे पहले बच्चा हो या माँ बाप हो कहीं तबीयत खराब हो जाते, बुखार उखार लगत है तो अस्पताल ले जाए बर या ओकर गोली दवाई बर पैसा कौड़ी के भी परेशानी होवत रही से। और आज हमन हा ये समूह में जुड़ेन तो हमला रोजी रोटी मिलत है, ओकर हिसाब से हमार घर के स्थिति है बहुत कुछ सुधार आए है। तो आज हमन हा ज़्यादा तो नहीं करके अपन स्वास्थ्य के लिए और लोग लड़का मन के पढ़ाई लिखाई के लिए घर के आर्थिक स्थिति जैसे साबुन सोडा ऐसे छोट मोट है खर्चा, ओकर लिए हमन आज कोई दूसरा जगह जाके मंगे के आवश्यकता नहीं पड़त है। ग्राम गुहान नाला के युवा किसान समूह द्वारा रागी गुड़ रागी आटे को अभी 42 आंगनबाड़ी केंद्रों में विक्रय किया जाता है। रागी गुड़ आटा 600 ग्राम एक पैकेट में आता है, जिसमें 400 ग्राम रागी आटा और 200 ग्राम गुड़ मिला होता है। रागी के उत्पादन का खेत से आंगनबाड़ी में विक्रय तक का ये सफर बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं था। परिवर्तन के इस सफर की कहानी इन्हीं से सुनते हैं। हाँ, कृषि विभाग के अधिकारी जैसे आत्म योजना है और कृषि विभाग से आते हैं और हमको बहुत से मार्गदर्शन देते हैं। कभी प्रशिक्षण के लिए जगदलपुर भी ले जाते हैं, हाँ उसके बाद धमतरी भी, रायपुर भी ले जाते हैं। अगर वो जानकारी नहीं मिलता सर तो हम तो वहाँ कैसे यूरिया DAP राखा डालते वो भी मालूम नहीं था। वो समय समय में आकर बताते हैं तो उन्हीं के अनुसार से हम कर पाते हैं। किस टाइम में दवाई मारते हैं, किस टाइम में दवाई नहीं मारते हैं, इसको हमको मालूम नहीं था। तो कृषि विभाग से हमको बताया, इस वैसी प्रकार से हम काम करें ना तो इसलिए हमको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। बहुत फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। पहले हम लोग घर में रहते थे तो खेती किसानी करते थे, और जब से मतलब समूह निकला है तो हम लोग यहाँ काम करने आते हैं। यदि मैं घर में बैठी हैं जो महिलाएं यहाँ अगर जुड़ जाए तो उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। आत्मा योजना ने इस समूह को 10,000 रुपयों की अनुदान राशि भी प्रदान की है। समूह की हर माह बैठक भी होती है, जिसमें अगले माह में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा सन 2013 में जनवरी में सर्वे किया गया और यहाँ के किसानों से संपर्क किया गया। उसमें यहाँ पे छोटे मोटे जो किसान हैं वो रागी का उत्पादन लेते थे, तो हमने यहाँ पे सर्वे करके इनको समझाया कि रागी उत्पादन का जो आत्मा अंतर्गत समूह बना सकते हैं, जिसमें हमने इनको जानकारी दिया गया समूह के बारे में। समूह बनने के बाद कृषि विभाग द्वारा आत्मा अंतर्गत इन लोग को मतलब समूह को 10,000 रुपये अनुदान राशि दिया गया। उसमें इन लोग का हर महीना बैठक होता था समिति का, समूह का। उसमें डिस्कशन निकाला जाता था कि अगले माह कौन सा कार्य करना है, कैसा करना है और क्या करना है करके। पहले इन लोग देसी विधि से खेती करते थे, जिसमें जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ था। अब इन लोग जब वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इनके जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ है। समय समय पर इस समूह द्वारा उत्सवों और प्रदर्शनियों में स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जिससे रागी के उत्पादन और उत्पाद की जानकारी का प्रचार प्रसार हो सके। रागी की फसल पर काम करने वाले ये केवल एक गांव के किसानों की कहानी नहीं है, बल्कि धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के ही ग्राम सरईटोला में भी रागी का उत्पादन, प्रसंस्करण और विक्रय किया जाता है। इस समूह का नाम है
नवजागृति किसान समूह। 14 सदस्यीय इस समूह ने एक छोटी सी बाड़ी में रागी की खेती की शुरुआत की और वर्तमान में इस समूह द्वारा बड़े पैमाने पर रागी की खेती की जाती है। हम सर रागी का उत्पादन करते हैं, उसको कटाई मिजाई कर करके उसको आटा बनाते हैं और समूह के माध्यम से सभी लोग इकट्ठा करके उसको पिसाई करके रागी आटा मिश्रित गुड़ के साथ बनाते हैं और अपने नगरी ब्लॉक के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से अपने वितरण करते हैं सर। और ये आत्मा योजना के अंतर्गत में ये सब हो रहा है सर। सर पहले तो अकेले करते थे सर, लेकिन अब समूह बनाए हैं तो इसमें खेती में भी वृद्धि हुई है और अभी अपने समूह में एक साथ मिलकर बना रहे हैं तो इसमें भी अपने आय में वृद्धि हुआ है सर। पहले तो ऐसे कर रहे थे, कुछ कम कर रहे थे सर। अभी क्या है, कृषि विभाग से हमको जानकारी मिला तो उत्पादन भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और इसके साथ में समूह बना के तो एक साथ मिलकर के अभी वितरण भी कर रहे हैं और इसमें हमको बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है एक समूह के माध्यम से। पहले कमाते थे सर, लेकिन पूर्व भी नहीं आता कम। अभी जो कर रहे हैं ना उसमें कुछ खुद के लिए भी खर्च नहीं कर रहा है और खुद समूह के माध्यम से बच भी रहा है। पहली घर में आसने खाली रहत रहे, अब समूह में जुड़े में बहुत हमला रोजी रोटी मिलत थे, कहाँ चू जा नहीं सकत। अभी और पहली में बहुत फ़र्क पड़े। पहली कहाँ से पैसा नहीं मिले, अभी समूह जगह से काम करतन तो पैसा मिलते। सर सबसे पहले हम कृषि विभाग से आए सर यहाँ पे और निरीक्षण किए कि यहाँ पे मतलब छोटा छोटा एरिया में अपने जीवन निर्वाह के लिए ही रागी का उत्पादन करते हैं, क्यों ना इसके बारे में हम लोग सोचे कि इसको बढ़ावा दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो इन लोग को बताया कि किसानों भाई को बताया कि हम लोग कि ये छोटे छोटे एरिया में आप अपने जीवन निर्वाह के लिए ही उत्पादन करते हो, लेकिन इसको रेडी टू फूड में भी आंगनबाड़ी में भी भेजा जा सकता है। पहले से तो अभी खाली टाइम में अभी तो इधर उधर बस घूमते रहते, अभी इनका व्यवसाय बन गया सर, क्योंकि ये लोग बनाते हैं, पैकिंग करते हैं, दूसरे जगह सप्लाई भी कर रहे हैं। कृषि विभाग की आत्मा योजना को अपनाकर किसान उन्नत बीज, खाद और कृषि की आधुनिक तकनीक के जरिए सफल किसान तो बन ही रहे हैं, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में और पारिवारिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव झलक रहा है। आत्मा एक्सटेंशन रिफॉर्म ये स्कीम के तहत हमारा ज़िले में जो SHG हैं, CIG हैं, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उन ऐसे किसान जो एक तरह के फसल लेते हैं और उनको हम प्रोत्साहन करके उनका मार्केट वैल्यूडेशन करने चाहते हैं। ऐसे प्रमोट करने के लिए हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई हैं, जैसे माइनर मिलेट्स में रागी है, कुछ नगरी के ब्लॉकों में कुछ हमारे ज़िले में बहुत लेते हैं। ऐसे किसानों को हमने जाके चर्चा की, उन्होंने कहा कि हमने रागी लेते हैं और इसका मार्केट वैल्यू बहुत कम होने से हम इसके फसल को ज़्यादा दिन तक नहीं ले पाए। तो हमने उसको प्रमोट किया कि ग्रुप में हम उसको मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे और उसको यूज कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक ग्रुप तैयार किया, CIG ग्रुप, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप। ऐसे किसान के 2 ग्रुप वहाँ पे हैं। हमने आत्मा के तहत तो उस समूह को पंजीकृत किया और उनको ट्रेनिंग दी, जो कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में उनको ट्रेनिंग दिया और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन लोग खेती अच्छे से कर रहे हैं और जो उत्पाद रागी के हैं उसको एक वैल्यूडेशन करवा रहे हैं। तो वो आज के डेट में हमारे जो समूह हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमने उनको टाई अप किया कि जो वैल्यूडेशन के साथ जो हमारे ज़िले में नवाचार योजना है, जो महिला बाल विकास योजना के द्वारा संचालित करती है, उनको कुपोषित बच्चे हैं उनको हम ये कि जो रागी जो प्रोडक्ट है उसको हम उनके फूड में एडिशन करवाए और उनके साथ टाई अप करके उनको बच्चों को दिला रहे हैं। तो इस तरह से उनको एक काम मिल गया और एक उनके प्रोडक्ट को एक अच्छा सा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रागी की खेती के लिए किसान समूह अपने अपने खेतों पर रागी यानी मड़िया की वैज्ञानिक और देसी दोनों पद्धतियों को पूरी जानकारी के साथ अपनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कृषि विभाग की आत्मा योजना सदैव ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए
प्रयत्नशील हैं।